उमड़ते हुए सैलाब की सूरत, उर्दू के चाहने वालों का, अपनी जबान और तहजीब से मोहब्बत करने वालों का एक बड़ा मजमा मेरी नजरों के सामने है। मैं सबसे पहले आप सबकी इस इल्मी अदालत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची? अगर पहुंची है तो मैं बड़े अदब से बताना चाहता हूं कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था। अगर आप सलाम का जवाब दे देते तो मुझे ये पता लग जाता कि मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। फिर से एक बार सलाम करके देखता हूं, अस्सलामु अलैकुम। अब मुझे लगा कि मैं उन लोगों के बीच में हूं जो इस जिंदा दिल सरजमीन के वारिस हैं। मैं उस सरजमीन पर हूं जो आजाद हिंदुस्तान की एक ऐसी तारीख का हिस्सा है जो महात्मा गांधी के जरिए कायम किए गए स्कूल की सूरत, या यूं कहिए कि ये वो सरजमीन है जो सत्याग्रह की अलंबरदार के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में जानी और पहचानी गई। जियाले लोगों की सरजमीन, जिंदा दिल लोगों की सरजमीन को सलाम करता हूं। सदर अली वकार, आज के मुशायरे के सदर अली वकार मोहतरम फैसल रहमान साहब एमएलए ढाका से इजाजत तलब करता हूं कि वो अगर इजाजत दें तो आज के मुशायरे का सफर का आगाज किया जाए। सदर अली वकार ने इजाजत दी। ढाका यूथ क्लब के ज़ेरे एहतमाम और रोजनामा हमारा समाज के इश्तराक से ये कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन, जो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम भारत रत्न हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की याद के सिलसिले में मुनक्किद किया जा रहा है। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहतरम श्रवण कुमार जी वजीर हुकूमत बिहार, मेहमानान मुअज्जिज के तौर पर जनाब शरफुद्दीन साहब एमएलए, जनाब शमीम खान साहब एमएलए, इनके अलावा मुअज्जिजीन में जनाब डॉक्टर खालिद अनवर साहब चीफ एडिटर हमारा समाज, सुरेश बाबू यादव जी, डॉक्टर राजेश जी, राजन राम जी, तमाम मुअज्जिजीन, शोरा इकराम, जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इज्जत माँ और पर्दा नशीन माँ बहनों, मेरा जी चाहता है और मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं। तो आज ढाका की सरजमीन पर भी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन की खूबसूरत महफिल है। ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का नमूना है। ये खूबसूरत गुलदस्ता है। मुझे कहने दीजिए, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। ये दो सगी बहनों का जश्न आज की रात हम मना रहे हैं। तो मुझे ये भी कहने दीजिए कि आज मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि हमें सुबह को बैंक की लाइन में लगना पड़ता है और रात को नमक खरीदने की लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे हालात में जहां पूरा हिंदुस्तान पिछले 2 महीनों से सिर्फ लाइन लगाने में लगा हुआ है। पहले जियो सिम के लिए लाइन लगाई, उसके बाद बैंकों में लाइन लगाई, अब बैंकों के बाद नमक के लिए लाइन लग रही है। इत्तेफाक से ये सारे काम गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि काले धन को पकड़ने के लिए ये काम किया गया है। मुझे ये कहने दीजिए कि चंद मगरमच्छों को पकड़ने के लिए
करोड़ों मछलियों को प्यास में मार दिया गया। लोग आजकल परेशान हैं कि खाने का टिफिन साथ में लेकर जाएं, चादर साथ में लेके जाएं ताकि बैठने का इंतजाम हो जाए। बहरहाल आइए मुशायरे की महफिल का आगाज करते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने शगुफ्ता करने के लिए ये सारी बातचीत की। मैं ये कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। एक बात ढाका के लोगों में अर्ज करना चाहता हूं, हम आज की रात अपने आंसू समेटकर, अपना दामन फैलाकर जो पैगाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, हमारा पैगाम यह है, हम ये कहना चाहते हैं, हम जिगर मुरादाबादी के वारिस जिगर ने ये कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारा पैगाम यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अभी मैं एक मंजर देख रहा था, मुशायरे की रस्म शमा फरोजा को अंजाम दिया जा रहा था। डॉक्टर उजैर अंजुम साहब ने ऐलान किया, उसके बाद मोहतरम श्रवण कुमार जी आगे बढ़े। उन्होंने रस्म शमा फरोजा के लिए जब अपनी माचिस की तीली को जलाया, उस वक्त मैंने देखा कि फैसल रहमान साहब ने हाथों से सहारा दिया। तभी पीछे से यादव जी आगे आए, यादव जी ने फैसल रहमान साहब का साथ दिया। मैं सोचने लगा कि ये मोहब्बतों की शमा जलने में जरूर देर लगा सकती है, लेकिन एक बार अगर जल जाए तो इसकी रोशनी से साल रोशन हो जाते हैं, और यही इस शमा कहानी है। हमसे अक्सर ये बात कही जाती है। एक मुशायरे में मीडिया के साथियों ने उजैर साहब एक सवाल किया कि नदीम साहब जमाना 21वीं सदी में पहुंच गया, लेकिन आप लोग अभी भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बड़ा सा बल्ब बनाएं और उसका रिमोट कंट्रोल मेहमान खुसूसी के हाथ में दें, रिमोट का बटन दबाया जाए और वो बल्ब रोशन हो जाए और मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। मैंने कहा कि साइंस बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन एक बात सच्ची है कि एक बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाए, एक बल्ब से दूसरी बल्ब को नहीं जलाया जा सकता है। लेकिन शमा चाहे जितनी छोटी हो, एक शमा से करोड़ों शमा रोशन की जा सकती है। यही वजह है कि हम अपनी इस रिवायत पर कायम हैं, और इस पर कायम रहना हमारी आदत भी है, और हम इस पर कायम रहना चाहते भी हैं। आइए हजरात गिरामी, बहुत ज्यादा देर बातचीत करके अपनी आकिबत को खतरे में नहीं डालूंगा। ढाका यूथ क्लब के लोगों को मुबारकबाद दिए बगैर इस मुशायरे का मकसद न तो पूरा हो सकता है, न बयान किया जा सकता है। मैं भाई अब्दुल रहमान साहब, जाहिद खान साहब, अनवर फारूकी साहब, शाहिद आलम साहब, चंदन सराफ साहब, सरफराज अहमद, मिनहाज खान, हामिद रजा, शादाब अनवर, शहजाद सफदर, कमरुल हुदा, शमीम अंसारी, फयाज शेख, भाई अख्तर साहब, निराले बाबू, दानिश इकबाल साहब और मोहम्मद कमरुज़ोहा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने इस बात का सबूत पेश किया है कि जब इस मुल्क के नौजवान एकजुट होकर मुल्क की इस गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत के लिए निकल पड़े, तो यकीन जानिए कि हमारी यकजहती को कोई खतरा नहीं हो सकता, और हम सब मिलकर ये कह सकते हैं कि सदियों से जब साथ रहे हैं, फिर अब क्यों तकरार करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार जमीन पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें, भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। मोहब्बतों की शमा रोशन हुई, आइए मुशायरे का आगाज करें। और पहले शायर के तौर पर एक मुतरन्निम शायर से
मुशायरे के सफर का आगाज करते हैं और मैं इसी दयार से, चंपारण की इसी सरजमीन से एक नौजवान का इंतखाब करता हूं ताकि मुझे देखना है कि आप मेजबानों के साथ क्या सलूक करेंगे। उसी से अंदाजा लगाया जाएगा कि आज की रात आप मेहमानों के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। मैं मोहम्मद समीउल्लाह साहब चंपारनी को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गजल से, अपने कलाम से हमारे मुशायरे का खूबसूरत आगाज करें। जनाब समीउल्लाह चंपारनी।